बहुत पुराने समय की बात है, जब गांव छोटे होते थे, रास्ते कच्चे होते थे और लोगों के दिल बहुत बड़े। गंगा किनारे बसा था दीपपुर नाम का एक छोटा सा गांव। इस गांव में शाम होते ही हर घर के बाहर एक दिया जलता था। लोग कहा करते थे, जब तक गांव में दिए जलते रहेंगे अंधकार अंदर नहीं आएगा। गांव के आखिरी छोर पर रहता था केशव, एक साधारण सा लड़का, फटे हुए कपड़े, नंगे पांव, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक। उसके पिता बरसों पहले चल बसे थे। माँ अक्सर बीमार रहती थी। उस घर में बस एक ही चीज थी जो हर दिन जलती थी, मिट्टी का एक छोटा सा दिया। माँ अक्सर धीमे स्वर में कहा करती, बेटा, अगर सब कुछ छिन जाए तो भी दिए को बुझने मत देना। केशव को माँ की बात पूरी तरह समझ नहीं आती थी, लेकिन वो रोज सूरज ढलते ही चुपचाप दिया जला देता था। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, फसलें जल गईं और लोगों के चेहरों से मुस्कान गायब हो गई। धीरे धीरे गांव में दिए बुझने लगे। लोग कहने लगे, अब दिया जलाने से पेट तो नहीं भरता। एक रात गांव के मुखिया ने सबको बुलाया और कहा, आज से कोई दिया नहीं जलेगा, तेल बचाना होगा। और उस रात पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। लेकिन गांव के आखिरी कोने में केशव के घर से अब भी एक छोटी सी लौ चमक रही थी। हवा तेज चल रही थी, बरसात की बूंदें गिर रही थीं। माँ ठंड से कांप रही थी। माँ ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, आज दिया मत जला, तेल बहुत कम है। केशव ने दिया जलाया और धीरे से बोला, अगर ये बुझ गया माँ, तो हम भी बुझ जाएंगे। आधी रात को तेज हवा के बीच अचानक दरवाजा खटखटाया। केशव ने दरवाजा खोला। सामने एक बूढ़ा साधु खड़ा था, गीले कपड़े, कमजोर शरीर, लेकिन आंखों में गहरी शांति। साधु ने दिए की ओर देखा और कहा, बेटा, पूरे गांव में अंधेरा है, लेकिन तुम्हारा दिया अब भी जल रहा है। केशव ने बिना कुछ कहे उन्हें अंदर बिठा लिया। साधु ने दिए की लौ को ध्यान से देखा और पूछा, अगर ये दिया बुझ जाए तो क्या जलाओगे? केशव ने बिना सोचे जवाब दिया, खुद को, पर दिया नहीं बुझने दूंगा। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, कल सुबह गांव वाले आएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, क्या तब भी दिया जलेगा? केशव ने सिर झुकाकर दृढ़ स्वर में कहा, हाँ। शाम गांव वाले आ गए। किसी ने चिल्लाया, तेल बर्बाद मत कर। किसी ने पत्थर फेंका, किसी ने दरवाजा पीटा। माँ रो रही थी। केशव के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने दिए को अपने हाथों से ढक लिया और दरवाजे के सामने खड़ा रहा। अचानक तेज हवा रुक गई। आकाश में बादल गरजने लगे। पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी, और फिर मूसलाधार बारिश। सूखे कुएं भरने लगे। धरती की प्यास बुझने लगी। गांव वाले स्तब्ध रह गए। सुबह होते ही लोग केशव के घर पहुंचे। दिया अब भी जल रहा था, लेकिन साधु वहां नहीं थे। जमीन पर बस लिखा था, जो अंधेरे में भी जलता है वही सबके लिए रोशनी लाता है। उस दिन के बाद दीपपुर में एक नियम बन गया, कितना भी अंधकार हो, हर घर में एक दिया जरूर जलेगा। और केशव वो बड़ा हुआ, लेकिन आज भी हर शाम सबसे पहले दिया वही जलाता है।